कानपुर हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है और कानपुर का इतिहास क्या है, आज आपको लगे हाथों ये भी बता देते हैं। एक जमाने में कानपुर शहर की पहचान एक बहुत बड़े और शक्तिशाली औद्योगिक क्षेत्र के रूप में होती थी, इसीलिए इसे मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। लेकिन आजादी के बाद इस क्षेत्र की इतनी अनदेखी हुई कि यहां के जिन कारखानों के किस्से पश्चिमी देशों में, यूरोप में सुनाए जाते थे, उन पर धूल जमने लगी और कानपुर धीरे धीरे गुमनामी में चला गया, या ये समझ लीजिए कि बदनामी की तरफ बढ़ने लगा और कानपुर को लोग सिर्फ गंदगी की वजह से जानने लगे। कानपुर का पुराना नाम कन्हैयापुर था, जो बाद में कान्हापुर बन गया और कान्हापुर के बाद लोग इसे कानपुर कहने लगे। मान्यता यह है कि शहर की स्थापना संचेड़ी के राजा हिंदू सिंह चंदेल ने की थी, जो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और उन्हीं की श्रद्धा में उन्होंने इस शहर का नाम कन्हैयापुर रखा, क्योंकि भगवान कृष्ण का नाम भी कन्हैया ही है। हालांकि कुछ पुराने दस्तावेजों में इसी शहर को कर्णापुर भी कहा गया है, जिसका संबंध महाभारत के योद्धा कर्ण से है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कर्ण ने कानपुर शहर को बसाया था और उन्हीं के नाम पर कर्ण से यह शहर कानपुर बना। 18वीं शताब्दी में जब अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अलग अलग हिस्सों पर अपना नियंत्रण मजबूत कर रही थी, तब उसे कानपुर के बारे में पता चला। यहां स्थानीय कारोबार दूसरे शहरों की तुलना में बहुत बड़ा था और यहां से काफी कच्चा माल और अनाज दूसरे जिलों और राज्यों में जाता था। इसी बात को देखते हुए अंग्रेजों ने कानपुर को अपने नियंत्रण में लेने के लिए यहां सारा जोर लगा दिया, क्योंकि अंग्रेज समझ गए कि पैसा यहीं पर है और व्यापार भी यहीं पर है। वर्ष 1803 आते आते ये शहर ब्रिटिश सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बन गया और इसी साल अंग्रेजों ने इस शहर को एक जिला घोषित कर दिया। हालांकि तब इसे अंग्रेज कानपुर नहीं बल्कि कौनपुर कहा करते थे। ये उसकी स्पेलिंग थी जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है। अंग्रेज इसे कौनपुर कहते थे, CAWNPORE। ये अंग्रेजों का दिया हुआ नाम था। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में अंग्रेजों ने इस शहर को एक छावनी में बदलना शुरू कर दिया, यानी यहां अंग्रेजों और भारतीय सैनिकों के लिए बैरक और तोपखाने बनाए जाने लगे, बैरक्स बनते थे। इसके अलावा अंग्रेजों ने इस शहर में लेदर यानी चमड़ा और कपास की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और कारखानों की स्थापना की, और ऐसा करने के पीछे दो वजहें थी। पहला, कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है और गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। अंग्रेजों को लगा कि अगर वो इस शहर में जिस भी सामान का उत्पादन करेंगे, उसे गंगा नदी के रास्ते कलकत्ता के बंदरगाहों तक पहुंचाना बहुत आसान होगा। दूसरी बात यह कि कानपुर शेर शाह सूरी मार्ग से जुड़ा हुआ था, जो कलकत्ता से लेकर पाकिस्तान तक फैला था और जो पहले अविभाजित भारत का हिस्सा था। इस मार्ग के जरिए भी अंग्रेजों के लिए सड़क मार्ग से व्यापार करना बहुत आसान था। अंग्रेजों को लगा कि अगर वो कानपुर को स्थापित कर लेंगे तो उनके लिए व्यापार बहुत आसान हो जाएगा और सैनिकों की पहुंच भी कानपुर के आसपास के इलाकों में बेहतर हो जाएगी। और इसी के बाद अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी में इस शहर में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और कारखाने लगाए और इस शहर को दुनिया के नक्शे पर मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाने लगा। 1820 के दशक में जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, तब ब्रिटेन के मैनचेस्टर शहर में पहली बार दुनिया के सबसे बड़े कपड़ों के कारखाने लगाए गए और बाद में इसी तरह के कारखाने कानपुर में भी बने। इसीलिए इस शहर को एक समय मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाने लगा, यानी पूर्व का मैनचेस्टर। हालांकि 1857 की क्रांति के दौरान इस शहर में भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की आग भड़की और विद्रोही सैनिकों ने अंग्रेजी मूल के लोगों को मारना शुरू कर दिया और इस घटनाक्रम से कानपुर पर अंग्रेजों की पकड़ कुछ कमजोर हुई और व्यापार पर भी इसका असर पड़ा। हालांकि बाद के वर्षों में कहानी पहले जैसी हो गई। आजादी के बाद भी देश के औद्योगिक क्षेत्र में कानपुर का स्थान काफी ऊपर था, लेकिन बाद में राजनीति और नेताओं की अनदेखी ने इस शहर की औद्योगिक विरासत को कमजोर करना शुरू कर दिया और 2010 आते आते कानपुर में कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और कारखाने दूसरे जिलों में और दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो गए। हालांकि शहर की औद्योगिक ताकत कमजोर जरूर हुई है, लेकिन आज भी यहां 17,500 फैक्ट्रियां और कारखाने हैं और पूर्वांचल में इस क्षेत्र का आज भी एक अलग ही दबदबा है। इसलिए इस शहर में मेट्रो की शुरुआत होने से यहां काफी बदलाव आपको दिखाई दे सकते हैं भविष्य के। इसलिए हमने आपको कानपुर का इतिहास बता दिया, वर्तमान भी बता दिया और भविष्य कैसा होना चाहिए उसकी भी एक झलक आपको दिखाने की कोशिश की है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.